हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कम्स आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में इनमें से कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में प्लांट अपने लिए खाना प्रस्तुत करता है, मतलब फूड बनता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो कौन सा गैस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बाहर निकलता है। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और चाहिए क्या, वाटर चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा और क्लोरीन भी नहीं होगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज बनता है और जो है O2, ठीक है, प्लस O2 ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकलता है। तो कम्स आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन सा गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों का रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल में होता है, और C6H12O6 जो ग्लूकोज ये बनता है, फिर O2 और वाटर ये निकलते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो हीमोग्लोबिन इनमें से किसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और साइटोप्लाज्म। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा RBC। RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, तो RBC में हीमोग्लोबिन मिलता है। तो RBC जो है ये बनता कहाँ है, ये बनता है बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ पर, बोन मैरो में। और इसका जो लाइफ है ये होता है 120 डेज, RBC का लाइफ। फिर देखिए, फिर यहाँ पर है WBC। WBC जो है इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, तो RBC और WBC इसका रेशियो क्या होता है, RBC और WBC इनका रेशियो होता है 600:1। ठीक है, तो RBC रहता है 600 और WBC रहता है 1, मतलब हर 600 RBC में एक क्या है, WBC। फिर देखिए है प्लेटलेट्स, ये भी बनता है बोन मैरो में। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स ये डेस्ट्रॉय कहाँ होता है, ये डेस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। ठीक है, कहाँ पर, स्प्लीन में होता है। फिर देखिए साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म जो है ये जो सेल में जो एनिमल सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो यहाँ पर जो फ्लूइड मिलता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल को इनमें से कौन सा जो है कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, हाइपोथैलेमस एंड स्प्लीन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। ठीक है, तो ये जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहान ये किसका एक पार्ट है, ये पैनक्रियाज का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें होता है बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल, और ये बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, तो जो इंसुलिन होता है ये किससे निकलता है, बीटा सेल से। बीटा सेल मिलता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहान में, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान जो है ये पैनक्रियाज का एक पार्ट होता है। और जो पैनक्रियाज है ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ऑर्गन है, और पहला जो सबसे बड़ा है वो है लीवर। ठीक है, क्या है, लीवर। देन देखिए यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो इससे और भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन, और STH
ठीक है। और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर देखिए हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। फिर देखिए यहाँ पर है स्प्लीन। तो स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन में जो है आरबीसी का डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। आरबीसी का डिस्ट्रॉय और प्लेटलेट्स का भी डिस्ट्रॉय स्प्लीन में होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेट इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच है। तो देखिए डिप्थेरिया, निमोनिया, लेप्रोसी हेरिडिटरी है, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, बैक्टीरिया, कॉलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया ये है सेक्स लिंक्ड, और पोलियो, जापानीज बी एनसेफेलाइटिस और प्लेग ये है वायरल। तो देखिए तो यहाँ पर जो है डिप्थेरिया, न्यूमोनिया और लेप्रोसी ये हेरिडिटरी नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एड्स, सिफिल्स और गोनेरिया ये जो है ये सेक्स लिंक्ड हो जाएगा। और हेरिडिटरी में कौन जाएगा, ये कॉलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया ये जो है ये जाएंगे हेरिडिटरी में। फिर देखिए पोलियो, जापानीज बी एनसेफेलाइटिस और प्लेग ये वायरल, तो ये वायरल नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो है सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कोई भी ठीक से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा है कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का जो है दो पार्ट है, एक होता है क्या सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। मान लीजिए कि एक है पानी, इसमें हम वाटर प्लस सॉल्ट ये एक सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है इसको कहते हैं सॉल्वेंट और सॉल्ट को कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि अगर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होता है ये मैक्सिमम हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में जो सॉल्वेंट है उसमें जो सॉल्यूट है ये मैक्सिमम नहीं होता, ये मैक्सिमम से कम होता है, तो इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड क्या है, सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, मतलब सैचुरेटेड के ऊपर, उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, तो सॉल्यूशन किसको कहेंगे, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्यूशन किसको कहेंगे, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो और ज़्यादा सब्सटेंस जब होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब क्या है, देखिए तो मान लीजिए ये एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, पानी में हमने नमक मिला दिया, ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें वाटर भी है और
नमक भी है। अगर हम इसमें से क्या करेंगे, 1 चम्मच जो है इस सॉल्यूशन, इस यहाँ से 1 चम्मच हम यहाँ पर ले आएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर वाटर और सॉल्ट का जो है ये रेशियो था 9:1, ठीक है, 9:1 था। जो 1 चम्मच हम यहाँ से लाएंगे तो इसमें भी वाटर और नमक का रेशियो 9:1 ही होगा। तो फिर हम इस सॉल्यूशन को कहेंगे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, अगर ये बड़े सॉल्यूशन से हमने एक छोटा सा भी पार्ट निकाला, उसमें भी जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो है रेशियो ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर 9:1 था और यहाँ पर भी वही 9:1 होगा। तो फिर हम इसको होमोजेनियस मिक्सचर ही कहेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या है, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए हम इनमें से किसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर है इंडक्टर। तो इंडक्टर जो है इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। इंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर देखिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को हाई और लो करता है, ठीक है। तो ट्रांसफर जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है या डाउन करता है। फिर देखिए ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर से हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। तो फ्यूज वायर जो है ये किससे बना होता है, ये बना होता है टीन और लीड, ठीक है, Sn प्लस Pb, इससे बना होता है टीन। देखिए यहाँ पर है निकेल प्लस क्रोमियम, इससे क्या बनता है, निक्रोम। क्या बनता है, निक्रोम। निक्रोम हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो हीटर में जो कॉयल होता है उसको बनाते हैं निक्रोम से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम इनमें से किसको फाइंड करते हैं। तो देखिए अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, इंड्यूस्ड करंट, एक्चुअल करंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस्ड करंट को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रहा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो देखिए ये जो है इंडेक्स फिंगर, इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है ये। यहाँ पर है थंब बताता है क्या, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और ये जो है ये होता है मिडिल फिंगर, इससे हम क्या निकालते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। फिर देखिए द इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। तो ड्राई सेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज़ करते हैं वो क्या है। तो ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। ये जो है ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। फिर देखिए यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर इसको हम यूज़ करते हैं किस में, कार बैटरी में। कार बैटरी में हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर को, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। ये क्या कहाँ पाया जाता है, ये जो है हमारे बॉडी के जो स्टोमक में
मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो है ये हमारे खाना को डाइजेस्ट करने में हमें मदद करता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।